नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता। ऐसे में पितरों के साथ शिव पूजा के लिए भी पौष अमावस्या का दिन बेहद खास होने वाला है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जानते हैं अमावस्या व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। वर्ष 2024 की यह पौष मास की अंतिम अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 4:02 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार के तड़के यानी कि सुबह 3:57 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापी के अनुसार इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि व्रत को धारण किया जाएगा तथा गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी 30 दिसंबर को किया जाएगा। इस बार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है, जो कि स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगी। अब भी खरमास चल रहा है, तो खरमास में जो भी सोमवती अमावस्या का नया व्रत धारण करने वाली स्त्रियां हैं, वह अभी नया व्रत को धारण नहीं कर सकती हैं। खरमास में नए व्रत को धारण नहीं करना चाहिए और व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। खरमास 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा, तो अब भी खरमास चल रहा है, जो कि 17 दिसंबर से खरमास शुरू है और 14 जनवरी 2025 को खरमास की समाप्ति है। तो खरमास के दौरान नए व्रत धारण नहीं करने चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बार 30 दिसंबर को गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य तथा सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:19 होगा। राहुकाल का समय सुबह 8:02 से सुबह 9:22 तक होगा। 30 दिसंबर को राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:39 से दोपहर 12:21 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:07 से दोपहर 2:49 तक होगा। प्रिय भक्तगणों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक पहुंच जाती है और यह आत्माओं को एक स्थायी निवास होता है, और जब तक उनके भाग्य का, उनके कर्मों का फैसला नहीं हो जाता, उन्हें तब तक वहीं रहना पड़ता है और उन्हें कई तरह की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। इसलिए अपने पितरों को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए ही परिवारजनों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द की दाल, दही और पूरी के रूप में भोग अर्पण किया जाता है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ये पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय भी नहीं रहता और सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए।
इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में एक दीपक जलाकर कोई भी फल या मिठाई रखने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा भी की जाती है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए इस तिथि पर विशेष रूप से श्राद्ध और पितरों के निमित्त दान किया जाता है। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ भी किया जाता है। पितृ चालीसा का पाठ करने के साथ ही अमावस्या की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। जिन भी जातकों के घर में पितृदोष हो या कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो तो उन्हें पितरों की कृपा से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आज के दिन यानी अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा या फिर पितृ चालीसा का पाठ पढ़ने और सुनने के बाद पितरों के नाम से आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप मौसमी फलों का, वस्तुओं का, सब्जियों का या फिर दक्षिणा का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जलदान और अन्नदान भी कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी महिलाएं इस सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिवजी पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए आटा, घी, चावल, शक्कर का दान करें। सोमवती अमावस्या के व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इससे पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार से स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप इसके दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ,
अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।